तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स थ्योरम 6.2 तक समझ लिया। आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, और आज जो एक्सरसाइज उठाएंगे हम वो है एक्सरसाइज 6.2, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा। और इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देनी है, ठीक है। आधा आधा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इस बार पूरी की पूरी एक्सरसाइज उठा के खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। वैसे भी थोड़ी वीडियोस लेट हुई हैं इस बार, तो वो जो टाइम बीता है वो टाइम अपन कंपेंसेट करेंगे, राइट। तो नोटबुक और पेन्स लेकर रेडी हो जाओ और फटाफट स्टार्ट करना है। और साथ साथ थोड़ी सी हिम्मत भी बांध लो, ठीक है। कई बार होता है कि यार इतनी देर तक कौन वीडियो देखेगा, लेकिन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.17 1 and 2। अच्छा, 6.17 में दो फिगर्स हैं 1 और 2, और इसमें बोला है कि DE इज पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। यानी पहले वाले फिगर में आपको EC फाइंड करना है और सेकंड वाले फिगर में आपको AD फाइंड करना है। तो पहले वाले फिगर को मैं बना लेता हूं। यहां पर ये एक कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, राइट। ABC DE बोला है कि पैरेलल है। इजी है यार, एकदम इजी। स्टार्टिंग के तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, वैसे पूरी एक्सरसाइज ही इजी है देखा जाए तो। AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, DB है आपका 3 सेंटीमीटर, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, EC इन 1। पहले वाले में आपको EC फाइंड करना है यार, ये कोई क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पहले, ठीक है। तो अगर ये DE BC के पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को यानी AB और AC को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी, राइट। तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, सिंपली AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जो ऐसे लल्लू क्वेश्चंस हैं इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। जो अच्छे बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिटेल में पूरा सिस्टमेटिकली करवाऊंगा, ठीक है। ये आप रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और वैसे बहुत से बच्चे तो ये जिसको देखो जो चीज़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम नहीं है, स्किप मारो, 10 सेकंड 20 सेकंड उड़ाओ, आगे पहुँचो, ठीक है। जो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं वो साथ साथ चलिए। AD की वैल्यू है 1.5, BD की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है कितनी 1, और EC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, राइट। ये आ रहा है अपना, है ना। सारी वैल्यूज अपन ने पुटअप कर दी। तो यहाँ से EC की वैल्यू कैसे मिलेगी अपन को, ये 3 यहाँ जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 3 × 1 3 अपॉन 1.5, तो अल्टीमेटली करके कितना आएगा 2। तो आपका EC आ गया कितना 2, ठीक है। ईजी एकदम लल्लू सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाक से। सर नंबरिंग तो कर दो, अरे नंबरिंग कर देते हैं बस, फर्स्ट में ही है अभी भी हम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का ही है सेकंड वाला पार्ट। इसमें कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, गजब सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसा, राइट। ABC DE, फिर से बोला DE जो है वो पैरेलल है BC के। आपको दिया हुआ है DB 7.2, फिर BC नहीं दिया हुआ, चलो वैसे काम भी नहीं है वैसे। AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, AD चाहिए। तो वही फिर से वही करेंगे अपन, AD बाई BD या DB बोलो, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या AD, तो AD यही रखते हैं, DB को ले जाते हैं उधर। अच्छा पहले वैल्यूज डाल दें तो डाल दो, या फिर चाहो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AD बाई DB कितना है हमारा 7.2, AE कितना है हमारा 1.8 और EC कितना है हमारा 5.4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो AD कितना आ जाएगा हमारा, ये 7.8 वहाँ चला जाएगा ना, 1.8 × 7.8 होल डिवाइड बाई 5.4। चलो पॉइंट उड़ा देते हैं अपन। तो 18 और 54, 18 3 × 54, तो आएगा 7.8 अपॉन 3। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो 3 2 = 6 एंड 3 6 = 18, तो 2.6 आएगा हमारा AD। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, मार्किंग कर लो पहले, नंबरिंग सॉरी। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। E और F जो हैं वो साइड्स PQ और PR पर लाई करते हैं रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ओहो हो, तो इस बार हमको मेजरमेंट्स दिए हैं, एक मिनट नीचे आ जा भाई। मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कि EF QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एक ट्राइंगल PQR है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल PQR है जिसमें E और F है ना, E कहाँ पर लाई कर रहा है, रिस्पेक्टिवली लिखा होगा ना, कहाँ चला गया भाई, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ। हाँ, यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर F आएगा, ठीक है। बोला P का मेजरमेंट है कितना, 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। PF का मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मेजरमेंट है 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि क्या ये EF QR के पैरेलल है। अगर ये EF इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये PE बाई EQ, PF बाई FR, ये रेशियोज इक्वल होने चाहिए, है ना। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो हम इसको पैरेलल कह सकते हैं, थ्योरम 6.2 है ना। 6.1 ये कहती है कि अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा, 6.2 ये कहती है अगर इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा तो पैरेलल है। तो पैरेलल है ये चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है कि इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। ये EF इन दोनों को PQ और PR को इक्वल रेशियोज में डिवाइड अगर कर दे तो हाँ भाई ये पैरेलल होगा। तो देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे, PE बाई EQ, राइट, PE बाई EQ कितना है हमारा, PE है 3.9 और EQ है हमारा कितना 3, काट पीट करेंगे तो आएगा कितना 1.3, राइट, ओके। अब PF और FR चेक कर लेते हैं अपन, PF बाई FR कितना है, PF अपना 3.6 और FR कितना है अपना 2.4। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये 36 और ये 24, तो कितना आएगा 12 3s एंड 12 2s, तो ये आएगा कितना 1.5। तो दोनों रेशियोज अलग अलग आ गए, है ना। एक आया 1.3, है ना, ये वाला रेशियो 1.3 आ रहा है और ये वाला रेशियो 1.5 आ रहा है। तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है, ऐसे लिखना है। और अगर सेम आ जाता है तो पैरेलल लिखना है, फाइन। चले इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लें अपन, सेकंड में ही पहला था तो पहला वाला क्या आएगा अपना, क्या पूछा, ट्रू और फॉल्स तो नहीं पूछा था ना, फाइंड फॉर ईच ऑफ द स्टेट वेदर, ओके राइट, सही है। फिर इसमें सेकंड वाला पूछा है, सेकंड वाला क्या दिया है, अरे यार डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए था, डायग्राम मिटा के गलती कर दी। क्या था, PQREF। अभी देखो मैं डायग्राम में भले मैं पैरेलल जैसा दिखा दे रहा हूँ पर अपने को डेटा से चेक करना है, ठीक है। डायग्राम तो आप कुछ भी बना दोगे, आप तो पैरेलल बना दोगे और पैरेलल वाले को बिना पैरेलल बना दोगे, ठीक है। मेन जाओ डेटा पे। तो सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड का सेकंड PE है 4। वैसे PE से P का पीरियड याद आ रहा होगा, है ना, आजकल सब बंद है बेचारा, मतलब खेलने को भी नहीं मिल रहा है ना। QE है हमारा कितना 4.5 और क्या है भाई PF कितना है 8 है और क्या है भाई RF 9 है। ओहो, तो दिया है क्या, PE दिया हुआ है, QE दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, RF दिया हुआ है। ये तो यार तुम खुद कर लोगे, ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है, बस फालतू में लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे भी देख लेते हैं अपन पहले डेटा क्या है भाई। PQ, अच्छा ये पूरा वाला दिया, ये वाला करवा देता हूँ, ठीक है। PQ है 1.28 सेंटीमीटर, फिर PR है 2.56, देन PE is 0.18 and PF is 0.36, राइट। अच्छा तो देखो इस बार पूरा PQ दिया हुआ है ना, PQ और PR, ये पूरा PR, ओके। PE ये रहा PE और PF, ओके। अब नॉर्मली हमने ये पढ़ा कि होता क्या है, PE बाई EQ
इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। अगर ये रेशियोज इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, और नहीं आए तो नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें देखो पी ई की वैल्यू तो दी है, ओके, पी की दी है और पी एफ की भी दी है, ये दोनों की दी है, लेकिन ई क्यू और एफ आर की वैल्यू नहीं दी है ना। ई क्यू और एफ आर की वैल्यू ना दे के पी क्यू और पी आर की वैल्यू दी है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे दो तरीके से कर सकते हो? देखो, पहले तो जो वैल्यू दी है देख लो, यहाँ पर कितना दिया है 0.18 दिया हुआ, ये लिख लेते हैं अपन, और पी एफ कितना दिया आपको 0.36 दिया हुआ है ना। साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा भी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा पी क्यू कितना दिया हुआ है आपको 1.28 दिया हुआ है ना। तो आप इस पूरे पी क्यू में से ये पी ई निकाल दोगे तो आपको ई क्यू मिल जाएगा, राइट, ऐसे कर सकते हैं अपन। और वैसे ये पूरे पी आर में से ये पी एफ निकाल दोगे, माइनस कर दोगे तो आपको एफ आर मिल जाएगा। तो वही वैल्यूज डाल के आप चेक कर सकते हो आसानी से। नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई देखो आपको ये पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये पूरे में से इतना माइनस कर दो तो ये वाला मेजरमेंट मिल जाएगा, है ना। कितना आएगा 1.28 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो 0.18 है, सॉरी, तो कितना आएगा 1.10 आएगा ये वाला हिस्सा ई क्यू आपका, है ना, 1.10। और वैसे एफ आर चाहिए आपको तो एफ आर भी मिल जाएगा। एफ आर कैसे मिल जाएगा भाई, पी आर में से पी एफ माइनस कर दो। पी आर कितना था हमारा, कहाँ गया 2.56, उसमें से 0.36 माइनस कर दो तो 2.20 मिल जाएगा, है ना। तो अब आपके पास आ गया क्या, पी ई ई क्यू पी एफ एफ आर रेशियो चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है देखो, वो बता देता हूँ मैं। अब देखो ये पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, नॉर्मली ये होता है, राइट, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। अगर ये आता है तो हम पैरेलल कहते हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि देखो दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड में क्या करूं 1 ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पी ई प्लस ई क्यू अपॉन ई क्यू, ये हो जाएगा पी एफ प्लस एफ आर अपॉन एफ आर। ये पी ई प्लस ई क्यू पूरा क्या बन जाएगा आपका पी क्यू अपॉन ई क्यू बन जाएगा, ठीक है। और पी एफ प्लस एफ आर आपका क्या बन जाएगा, पी आर बाई एफ आर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रेशियोज भी सेम आते हैं, ठीक है, तो भी आप कह सकते हो कि ये पैरेलल है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ना देखो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आप चेक करते हो, तो आप चाहो तो खाली पी ई बाई पी क्यू पूरा, पी बाई पूरा पी क्यू लिया तो यहां पर पी एफ बाई पूरा पी आर ले सकते हो, ठीक है। इसका छोटा हिस्सा अपॉन पूरा हिस्सा, इसका छोटा हिस्सा अपॉन पूरा हिस्सा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी ले सकते हो, ये वाला हिस्सा अपॉन पूरा और यहाँ पर ये वाला हिस्सा अपॉन पूरा ले सकते हो, ठीक है। यानी कि एफ आर अपॉन पी आर, उसका रेशियो क्यू ई अपॉन पी क्यू पूरा चेक कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो भी पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल है तो दोनों रेशियोज इक्वल भी आएंगे, ठीक है। उल्टा दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों ये लाइन पैरेलल थी इसके तो पी ई बाई पी क्यू, देखो पी ई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर होगा अगर ये पैरेलल है। और अगर आपका ऐसा आता है कि पी ई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पूरा पी आर, तो ये इसका पैरेलल है, कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस हिस्से का पूरे के साथ रेशियो या पूरे का इसके साथ रेशियो कुछ भी उल्टा पुल्टा करके ले सकते हो आप। जैसे पी क्यू बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी आर बाई एफ आर आ रहा है ना, इनका उल्टा भी तो सही होगा, समझ में आ रहा है। तो अपन ऐसे चेक कर लेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो मैं वही चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट बिना वैल्यू डाले भी। मैं ये कह रहा हूँ कि बिना वैल्यू डाले, मतलब ये ऐसे माइनस करके वैल्यू निकाले बिना भी मैं कर सकता हूँ, है ना। मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ ना भाई, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि पी क्यू बाई पी ई और पी एफ बाई पी आर, अगर ये दोनों इक्वल आ गए मेरे तो भी मैं इसको पैरेलल कह सकता हूँ। तो पी क्यू मेरा कितना है भाई, पी क्यू कहाँ गया, ये रहा 1.28, राइट। और पी ई कितना है मेरा, कहाँ गया पी ई 0.18। पी एफ कितना है मेरा, पूरा पी एफ कितना है 2 पॉइंट, कहाँ गया, सॉरी ये पी आर है ना पूरा, पी आर कितना है मेरा 2.56 होल डिवाइड बाई पी एफ 0.36, ठीक है। कर लो भाई, इसको काट दो। 18 डिवाइड 128 आता है क्या, 18 5 90, 18 6 108, 18 8 126 आता है ना। तो 18 8 आर 126, नहीं सॉरी 18 8 144 होता है, 18 7 आर 126 होता है, 18 7 आर 126 और बचा कितना 126 का 2 बचा तो 20, तो 18 1 आर 18, तो 7.1 ये आएगा, राइट।
और ये वाला कितना आएगा, इसका भी ये हटा देते हैं अपन, तो 256 और ये 36 है ना, ये 6 से कटेगा क्या, 6 4 7 24, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 7 36, 4 6 7 24, 4 4 7 16, राइट। अब 64 को 9 से करो तो 9 7 63 है ना, 9 7 63 और बचा 1, तो 7.1 ये भी आ गया, राइट। तो दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, राइट। तो अपन कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर EF इज पैरेलल, अच्छा ये पूरा लिख दो कि भाई PQ बाई PE इज इक्वल्स टू PF बाई PR, देयरफॉर वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। कोई भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला इसीलिए मैंने सोचा करवा दूं यार, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है वो सादा सादा वाला ही ढूंढते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेलो खेलो, मैथ्स के साथ खेलना आना चाहिए। जिस दिन मैथ्स के साथ खेलना सीख गए, मैथ्स तुमको सलाम मारेगा, इसे झुक झुक के सलाम मारेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। इन फिगर 6.18, अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे थोड़े। इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB, पहले यहाँ नंबर चेंज कर लो, नंबर चेंज करो भाई, नंबर चेंज करो, जल्दी चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.18 कहाँ है भाई, ओके ऊपर बना हुआ है कुछ इस तरह का, ये भी थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम आएगा, वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या है कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ड्राइंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। A B C, सॉरी C यहाँ पर है, ये है हमारा कितना D, ये है हमारा L, ये N और ये M, राइट। बोला है कि इसमें LM पैरेलल टू CB है, यानी ये जो LM है CB के पैरेलल है, एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, राइट। आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB, ओके ये लिख लेते हैं अपन। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपन को, हर जगह जहां पर भी प्रूव वाले क्वेश्चन आए ना ये चीज लिखना है, पूरा डेटा अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखने का। टू प्रूव AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, राइट। ये प्रूव करना है अपन को। और गिवन क्या है अपन को, डेटा क्या गिवन है, गिवन लिखो या डेटा लिखो, LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD या DC, बोलो एक ही बात है। अब अपन को लाना क्या है, ये वाला, राइट। ये कैसे मिलेगा, देखो AM कहाँ है भाई, ये रहा AM अपॉन AB पूरा, ठीक है, इक्वल्स टू AN अपॉन AD पूरा लाना है आपको, है ना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया कि भाई अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब एक ट्राइंगल है ABC और ये DE अगर BC के पैरेलल है, तो आप AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी लिख सकते हो। वैसे तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिखते हैं, लेकिन हम AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो वही लाना है। देखो AM अपॉन पूरा है ना, और दूसरे के लिए AN अपॉन पूरा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि देखो यहां पर LM पैरेलल दिया है इसके, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में से, कौन से ट्राइंगल में से, ABC वाले ट्राइंगल में से, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बच्चा लोग, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में से हमको रिलेशन मिलेगा AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC, क्योंकि LM इज पैरेलल टू BC। अब LM इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। फिर दूसरा ट्राइंगल अपन उठाएंगे, कौन सा, ADC वाला। इसमें LN पैरेलल है DC के, LN DC के पैरेलल है। तो जब LN DC के पैरेलल, तो हम यहां से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। तो AL अपॉन AC के बराबर इसका भी रेशियो आ रहा था और AL अपॉन AC के बराबर इसका भी रेशियो आ रहा था, तो इन दोनों का सामने लिखा जा सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है अपन को। वैसे बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा इतने में ही, तो जिनको इतने में समझ में आ गया धड़ाधड़ उतारो, लिखो और बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। और जिनको मेरे साथ चलना है, चलो भाई, साथ ही हाथ बढ़ाना, ओके। तो इन ट्राइंगल अपन कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे पहले, ABC। इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, so by basic proportionality theorem we can write AM by AB equals to
AL by AC. This is equation 1, right? Now कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन? इन ट्राइंगल ADC. ADC क्या बोला है? LN is parallel to DC. भाई LN DC के पैरेलल है, ठीक है? तो अपन वहां से लिखेंगे क्या? AN by AD इक्वल्स टू AL by AC. अरे भाई AN by AD इक्वल्स टू AL by AC, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, राइट? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब देखो 1 में क्या बोला है? AL by AC के बराबर है ये, और 2 में बोला है AL by AC के बराबर है ये. तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि भाई AM by AB जो है वो AN by AD होगा, क्योंकि ये जो रमेश है ये सुरेश का भाई है, और यहाँ जो महेश है ये भी सुरेश का भाई है. भाई ये सुरेश ही तो है, दोनों एक ही चीज़ तो है. तो रमेश भी सुरेश का भाई है, महेश भी सुरेश का भाई है, तो रमेश और महेश तो भाई भाई हुए ना, राइट? तो ये हो गया भाई भाई. रक्षाबंधन खेल लिया हमने. चलो, वैसे तो भाई और बहन होता है ना रक्षाबंधन में, है ना? कोई नहीं, अपन भाई भाई कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं. दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर 6.19 क्या बोला है? DE इज पैरेलल टू AC. यार फिर से फिगर बनाना पड़ेगा. ये लोग ना बार बार, इन लोगों को मतलब पता है, NCERT वालों को ये पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, और ये चाहते हैं कहीं से छुप छुप के मेरी ड्राइंग देखते रहते होंगे. इनको लगता है कि मतलब फ्री में इनकी ड्राइंग देखने को मिल जाए. क्या करूँ यार, ठीक है, खुश कर देते हैं. किसी को नाराज निराश नहीं करना चाहिए. ओके, नाम लिखूं? A B S, राइट? फिर ये जो है DF भैया थोड़ा सा पैरेलल है. किसके पैरेलल हैं? ये वाले भैया के. AE के पैरेलल है. ये है D, ये है F, एंड देन DE जो है वो हमारा AC के पैरेलल है. ओके, ठीक है. थोड़ा सा टेढ़ा सा होगा. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन फिगर 6.19, यही है फिगर 6.19. DE इज पैरेलल टू AC. तो चलो पहले अपन गिवन लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है अपना, ठीक है. गिवन लिख लेते हैं पहले. तो क्या आएगा? DE इज पैरेलल टू AC. DE इज पैरेलल टू AC. किधर है भाई DE? ये DE इस AC के पैरेलल है. ओके, एंड दूसरी चीज क्या दी हुई है? DF इज पैरेलल टू AE. DF इज पैरेलल टू AE. तो हमारा जो DF है, ये DF जो है वो इस AE के पैरेलल है. ओके, प्रूव क्या करना है अपन को? प्रूव डैट. सो टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम? BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC. ठीक है, BE बाई EC, यानी कि कहाँ गया BE बाई EC? BE बाई EC और BF बाई FE, चारों एक ही साइड आ गए यार. है, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना? देखो BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC, चारों तो एक ही तरफ आ गए. तो ऐसे कैसे हम सेम ला सकते हैं? हमने तो आमने सामने वाले साइड्स को इक्वल करने का प्रूफ किया है ना, मतलब वो पढ़ा है ना. हो जाएगा भाई. अभी तो थोड़ी देर पहले रिश्ता निकाला था हमने. रिश्ते निकालो, रिश्तेदारी बहुत काम आती है. ठीक है, एक और काम आती है रिश्तेदारी. बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन जरूर पूछेंगे फ़ोन करके. भले तुमको पिछले 10 साल में ना पूछा हो, लेकिन रिजल्ट वाले दिन जरूर फ़ोन आएगा. और 10th में थे, कितना लाए हो, कितना पाए हो? हमारे शुक्ला जी का जो, हमारे जो दूर वाले गांव वाले मौसी के जो रिश्तेदार हैं शुक्ला जी, उनके लड़के का 90% आया. तुम्हारा कितना आया? सही 80 आया. मज़ा नहीं आया. चलो तो देख लेते हैं क्या करना है अपन को. BF बाई FE कैसे लाएंगे? देखो अपन को हिंट दिया हुआ है डायरेक्टली कि क्या बोला है कि देखो ये वाला जो है ना, ये DE जो है वो AC के पैरेलल है. DE जो है वो AC के पैरेलल है. थोड़ी देर के लिए बाकी चीज़ों को देखना बंद कर दो. ठीक है, अपन बना लेते हैं ऐसा वही ट्राइंगल खाली. ये हो गया, ये है हमारा E, राइट? ये हो गया D. तो DE जो है हमारा AC के पैरेलल है. ठीक है, तो वहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा.
अच्छा कौन सा ट्राइंगल चुन रहा हूँ मैं? अच्छा यहाँ पर ये भी तो लिखना बाकी रह गया, प्रूफ हर जगह लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था मैंने। अब मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, तुमको लिखना है, ठीक है। मैं हो सकता है थोड़ा जोश जोश में निकल जाऊँ आगे, कभी क्या हम इधर उधर निकल जाते हैं। तो प्रूफ में क्या बोला है, सॉरी प्रूफ कर रहे हैं हम, क्या बोला है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, क्वेश्चन में दिया हुआ था डी इज पैरेलल टू ए सी। ओके, तो कौन सा ट्राइंगल चुन रहा हूँ मैं? इन ट्राइंगल बी ए सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, सो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये ट्राइंगल में सही रिलेशन मिल गया अपन को। अच्छा अब दूसरा वाला निकालो जो दूसरा पैरेलल दिया हुआ है। दूसरा पैरेलल किसके दिया हुआ है? ये डी एफ दिया हुआ है ए ई के पैरेलल, तो यही वाला ट्राइंगल उठा लो, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल? ये बी ई ए वाला, ये वाला ए बी ई बोलो या बी ई ए बोलो, ठीक है। तो इसको अगर मैं उठा लूँ यहाँ पर, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और ये हमारा डी एफ आ गया, ये हमारा बी आ गया, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा ई आ गया, राइट। अब बी ए ई उठा लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल बी ए ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो उस हिसाब से सो बाय बी पी टी अपन कह सकते हैं क्या कि भाई बी एफ बाई एफ ई जो है इज इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए होगा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको मिटा दो भाई, काम का नहीं है। अब देखो 1 में क्या बोला है, बी डी बाई डी ए के बराबर कौन था? ये था। और 2 में क्या बोला है कि बी डी बाई डी ए के बराबर ये है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ये बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, यही प्रूफ करना था। बी एफ बाई एफ ई इज बी ई बाई ई सी। अरे दोनों इधर उधर आ गए, क्या प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ तो है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। लल्लू था, एकदम इजी था। चले अगले क्वेश्चन पे, चले जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन नीचे है। चल भाई 5th क्वेश्चन आ जा, जल्दी आ जा। ओके, इन फिगर 6.20 टी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। फिर से फिगर बनाओ भाई, फिगर बनाओ। नहीं मानोगे, सुधरते क्यों नहीं हो? वैसे फिगर बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन में तो एक फ़ायदा रहता है। क्वेश्चन फिगर बना मतलब क्या होता है कि पहले से बना के दिया है तो अपन को कई बार ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन खाली दे दिया है ना तो फिगर बनाने में बहुत तकलीफ होती है, तो बच्चे गलत गलत समझ के कुछ भी फिगर बना देते हैं, ठीक है। बनाना होता है बिल्ली बन जाती है हाथी, बहुत तकलीफ हो जाता है। तो अच्छा है बना के दिया है। तो पी क्यू आर है, ठीक है। और ये अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा सा आया है, और ये भैया यहाँ जाके जुड़ गए, और ये भी ऐसे हैं, और ये ऐसे हैं, ठीक है। पी क्यू आर, ओके। ये हमारा डी, ये हमारा ई, ये हमारा एफ, और ये हमारा ओ। अब क्या बोला है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो भाई गिवन क्या है, लिख लो। गिवन में है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और भी कुछ दिया है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। शो डेट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब क्या प्रूव करना है अपन को? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये लाना है भाई। यानी आप थ्योरम 6.1 और 6.2 दोनों यूज कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि भाई पैरेलल लाना है तो मतलब 6.2 तो यूज होगा ही, और डेटा में पैरेलल वाला दिया हुआ है तो 6.1 यूज होगा। समझ में ऐसे ही आ जाता है कि दोनों थ्योरम यूज होंगे। शुरू करते हैं। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर लाना है ना, कहाँ गया ई एफ? ये रहा। ये ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा पता है? क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जो ये है पी ई अपॉन ई क्यू को पी एफ बाई एफ आर दोनों बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। पी ई बाई ई क्यू को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा किसके? पी एफ बाई एफ आर के। ये कर लिया तो हो गया काम। तो अपन कह सकते हैं कि ये पैरेलल है भाई क्यू आर के।
उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा बीच बीच में, है ना। तो उसी के लिए जो पैरेलल वाला दिया हुआ है ना, वही हमारी मदद के लिए दिया हुआ है। तो हम लगाएंगे प्रूफ, और प्रूफ की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। सबसे पहले हम उठा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, देखो जो पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल कौन सा दिया हुआ है, बोला ये वाला DE, है ना। DE पैरेलल टू किसके, OQ के, ये रहा OQ ना, ये हमारा OQ है ना, ये OQ और ये DE, है ना। तो DE OQ के पैरेलल है, मतलब मैं कौन सा ट्राइंगल उठा लूँ, ये पूरा, है ना, जो पैरेलल रिलेशन दिया वाला ट्राइंगल पूरा उठा लेने का, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल उठाया अपन ने, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQO, क्या बोला है, DE या ED बोलो, एक ही बात है, पैरेलल टू QO, ठीक है। तो बाई PPT क्या लिख सकते हैं हम, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, है ना। ये इसके पैरेलल है, ये वाला ED वाला, इसलिए PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, PD बाई DO, दिस इज 1, फाइन। अब दूसरा पैरेलल कौन सा दिया, DF दिया हुआ है ना पैरेलल OR के, तो अपन दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे, इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं भाई, कहाँ गया, ठीक है। जिसके पैरेलल दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, DF, कौन से ट्राइंगल में है वो, इन ट्राइंगल POR या PRO जो बोलो, क्या बोला है, DF पैरेलल टू OR, है ना, ओके OR, देयरफॉर बाय BPT क्या लिखा जा सकता है BPT से भाई, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, है ना। PD अपॉन DO इज PF अपॉन FR, दिस इज इक्वेशन 2। तो फिर वही आ गया, PD बाई DO इसमें भी है, PD बाई DO इसमें भी है, मतलब ये सुरेश है ना। सुरेश रमेश का भी भाई है, सुरेश महेश का भी भाई है, तो रमेश और सुरेश सॉरी महेश आपस में भाई भाई हुए। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, ठीक है। ये आ गया आपका, है ना। PE बाई EQ कहाँ है, PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR, है ना। तो अगर हम पूरा ट्राइंगल PQR लूँ, ठीक है, पूरा ट्राइंगल PQR वाला ट्राइंगल उठा लूँ पूरा, ये पूरा ट्राइंगल, है ना। तो उस हिसाब से देखो ये EF इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि PE बाई EQ PF बाई FR के बराबर है, तो EF इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर इन ट्राइंगल PQR EF इज पैरेलल टू QR, हो गया, है ना। सब लल्लू लल्लू क्वेश्चन है यार। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चार्ज रहना, चार्ज ढीले मत पड़ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोला इन फिगर 6.21, यानी फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, मानोगे नहीं मतलब तुम लोग, है ना। ये एक ट्राइंगल PQR और इसमें इसके अंदर ट्राइंगल में ट्राइंगल, उसके पहले ये बना दे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, ये बनाया हुआ है, ये O, राइट। अब AB इसके पैरेलल ये भी बनाया हुआ है, ओके। ये AC बनाया हुआ है, इसके पैरेलल है, और ये वाला पता नहीं पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल ही है वैसे, ये है हमारा B, राइट, और ये सेंटर पे O, ओके। तो चलो फिगर अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। फिगर तो बना लिया। इन फिगर 6.21 A, B and C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। OP, OQ एंड OR पर A, B और C पॉइंट्स हैं, ओके फाइन। फिर सच डैट AB इज पैरेलल टू PQ, AB PQ के पैरेलल है, एंड AC पैरेलल टू PR, फाइन। सो दैट BC इज पैरेलल टू QR, BC QR के पैरेलल है, ये शो करना है। बाकी तो पैरेलल दिए हुआ है यार, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। गिवन क्या है अपन को, गिवन है AB पैरेलल टू PQ, है ना, एंड AC पैरेलल टू PR, ये दिया हुआ है अपन को। प्रूव करना है अपन को BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ये वाला इसके पैरेलल है, तो यहां से हमको रिलेशन मिलेगा, ये OA बाई AP
इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ क्यू, सॉरी बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। फिर यहाँ से रिलेशन मिलेगा ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, तो दोनों में कॉमन है ना ये, तो इनसे हमको रिलेशन मिल जाएगा ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, और उस हिसाब से हम लिख देंगे कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। चलो वही शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन प्रूफ में कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे अपन, ट्राइंगल ओ पी क्यू उठा लेते हैं अपन, ओ पी क्यू, राइट। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल के हिसाब से ये है हमारा ओ पी क्यू, ठीक है। ये कहता है कि भैया ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है, देयरफॉर बाय बी पी टी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, ये हो गया 1, राइट। ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है। अरे यार अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना समझ में आ रहा हो, ट्राइंगल अलग से बना लेने का, ये ओ, ये पी, ये क्यू, और पी की तरफ ए था और इधर था बी, ये ऐसा बना हुआ है आपका ट्राइंगल, ठीक है। और ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो आप ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू लिख सकते हो, है ना। तो कभी भी ऐसा लगे ना, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे डायग्राम्स आते हैं कि उसके अंदर कई फिगर्स होते हैं, तो उस केस में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार फाइंड आउट करते करते। और कई बार ये भी होता है कि हम कर तो सही रहे हैं, समझ भी सही रहे हैं, लेकिन कभी कभी है ना फ्लो में जाते जाते ना कुछ चीज़ गलत पिक हो जाती है। तो ऐसा अगर कभी भी डर लगे तो ये जो अंदर एक एम्बेडेड फिगर उसको बाहर निकाल लो और फिर उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसको भी एक अलग बना के बताया, ठीक है, वैसे आप दूसरे को भी अलग करके समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब अपन उठाएंगे कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला क्यों, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला क्यों उठा रहे हैं? अरे भाई इसी का तो रिलेशन दिया हुआ है कि ए सी पी आर के बराबर है ना। तो इन ट्राइंगल कौन सा है वो, ओ पी आर, क्या है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर है। तो अपन यहां से लिखेंगे ओ ए, सॉरी हाँ बाई बी पी टी, ये तो लिखो, ये जरूरी है लिखना, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ओ ए बाई ए पी, यहाँ भी ओ ए बाई ए पी, तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ओ बी बाई बी क्यू जो है वो ओ सी बाई सी आर के बराबर है, राइट। ओ बी बाई बी क्यू जो है ओ सी बाई सी आर के बराबर है, तो वहाँ से हमको ये पता चलता है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है। हो गया ना, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, है ना, ओके। चलते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 धोनी का क्वेश्चन है। माही मार रहा है, माही मार रहा है, माही पटक पटक के मार रहा है। अब माही आईपीएल में ही मारेगा। बहुत दुख हुआ यार, सच में वाकई में दुख हुआ धोनी के रिटायरमेंट से। ऐसी एक्सपेक्टेशन थी बहुत जल्दी वापसी होगी धोनी की, बट क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ठीक है, मतलब अच्छा लिखा भी है कि अपन ने 9th स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, अपने को थ्योरम था, ठीक है, ये थ्योरम था अपने को 9th में, बहुत यूज किया था अपन ने इस थ्योरम का। बोला है कि एक लाइन अगर एक साइड को बाइसेक्ट करती है और दूसरे साइड के पैरेलल जाती है तो तीसरे साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एक साइड को बाइसेक्ट कर रही थी और दूसरे साइड के पैरेलल थी, तो पक्का है कि तीसरे साइड को भी बाइसेक्ट कर लेगी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था ना, ये ट्राइंगल एबीसी अपन ने अपनी मर्जी से ले रखा है, ठीक है, और दूसरी एक लाइन ले ली अपन ने पीक्यू अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई नाम वाम नहीं दिया है, हमारे पास आज़ादी है, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नाम दिया जाए तो वो ले लो भाई, ठीक है। तो अपन कंसिडर कर रहे हैं क्या, कंसीडर अ ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल एबीसी and PQ parallel to BC such that it bisects AB at P। AB को P पर बाइसेक्ट कर रही है, वो बाइसेक्ट करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट नहीं लिखा है मैंने, बाइसेक्ट लिखा है, ठीक है। तो AB को PQ P पर बाइसेक्ट कर रही है और साथ ही साथ PQ को BC के पैरेलल भी लिया है हमने, मतलब एक कंडीशन जो हमको ऑलरेडी दी हुई है हमने उसके हिसाब से डायग्राम ले लिया है। अब हमको प्रूव करना है कि Q जो है वो भी AC का मिड पॉइंट है। अरे भैया
पी क्यू जो है पी पे बाइसेक्ट कर रही है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, और प्रूव करना है कि क्यू भी ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है और ये लाना है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब मिड पॉइंट पे टच करना। ठीक है, या मिड पॉइंट से काट के निकलना है यार। तो प्रूव क्या करना है आपको भाई, पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, यानी कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसा प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है। ठीक है, फाइन। अच्छा, तो शुरू करते हैं कामकाज। कैसे करेंगे, तो पहले अपन को ये दिया हुआ है, प्रूफ में लिखते हैं। चलो पहले ये दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये तो मतलब कंडीशन के हिसाब से हमने लिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी, बीपीटी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भैया ए पी बट्टे पी बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये कैमरे में, दिख तो रहा है, ए पी बट्टे पी बी इक्वल्स ए क्यू बाई क्यू सी, है ना, है कि नहीं है, पक्का है। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अच्छा, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये पता ही अपन को भाई P इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर वी कैन राइट ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू 1, नहीं लिख सकते क्या, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा ना, काट पीट के 1 आएगा ना, है ना। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी था, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये लिख दूं, क्यों लिख रहा हूँ ये अभी पता चल जाएगा। देखो फ्रॉम 1 and 2 ए पी बाई पी बी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 2 में 1 है, तो इसकी जगह लिख दे रहा हूँ मैं कितना, 1 इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी। समझ में आ रहा क्या हुआ, ये 1 वाले में 2 की वैल्यू डाल दी मैंने, ए पी बाई पी बी की वैल्यू 1 आई थी ना 2 में, वो मैंने यहाँ डाल दी, तो 1 इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी, यानी कि ए क्यू बाई क्यू सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इस हिसाब से ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो गया। ये नहीं लिखोगे तो भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ से कि देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये स्टेप ना लिख के लिखते डायरेक्टली तो भी चल जाता, और लिखना है तो लिख दो यार, कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा सामने वाला, बहुत मेहनत करता है बच्चा। तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी ऑल्सो। सो फाइनली लास्ट में क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, और ऐसा है तो ऐसा है, तो कैसा है, तो कैसा है, पता नहीं कैसा है। चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन धोनी का तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने धोनी जी को रिटायर कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसी और को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 किसका नंबर है यार, हाँ ये मत बोलना, मेरे टेस्ट में 100 में से 8 आए थे एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा, इस बार बोल दिया कि पहले से ही मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, यानी फिर से वैसा ही लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। बोला है कि एक लाइन अगर 2 साइड्स को मिड पॉइंट पर टच करती है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। अरे तो ले लो भाई, वापस से वही कंडीशन सारी ले लो। ठीक है, तो कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू, है ना, पी और क्यू पे बाइसेक्ट कर रही है, पी क्यू ए बी सी को, सॉरी ए बी और ए सी को। अच्छा, ये तो हो गया। अपन को प्रूव क्या करना है कि पी क्यू इसके पैरेलल है ना, तो पी क्यू इसके पैरेलल है और यूज करना है थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 क्या है भाई, कि अगर ये अपॉन ये इन दोनों का रेशियो के बराबर आया तो अपन कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है ना। तो अपन को ये दोनों का रेशियो तो इक्वल लाना है, यही करना है ना अपन को, तो करते हैं भाई प्रूफ। अच्छा, वो भी लिख दूं कि क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। प्रूफ में P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, देयरफॉर वी कैन राइट ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू 1। ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है Q भाई, ए सी का मिड पॉइंट है, सो वी कैन राइट ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल्स टू 1। ये हो गया इक्वेशन 2।
देखो ए पी बाई पी बी भी बना रहा है और ए क्यू बाई क्यू सी भी बना रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि दोनों रेशियो इक्वल हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, सो बाई थ्योरम 6.2, अब लिखा है इन लोग ने 6.2 इसलिए हमने लिख दिया बाई थ्योरम 6.2 पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। फिर फाइनली क्वेश्चन का स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 9। वैसे क्वेश्चन कितने, शायद 10 ही क्वेश्चन है ना? हाँ 10 ही तो लग रहे हैं, हाँ 10 ही है। चले भाई मीडिया जल्दी, तू भी ना यार। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ओके, ABCD एक ट्रेपेजियम है तो है, बना लेते हैं ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, दोनों पैरेलल है भाई। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों के डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा O। प्रूफ क्या करना है आपको, AO बाई BO, AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। तो टू प्रूफ AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। गिवन है आपके पास क्या कि भाई ABCD ट्रेपेजियम, तो ABCD ट्रेपेजियम है, इससे आपको एक डेटा मिल जाता है, क्या पता है कि AB, अच्छा वो तो दिया भी है ना अपने को, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अच्छा प्रूव करना है तो बड़ा अजीब सा है इस बार, AO बाई BO है ना इक्वल्स टू CO बाई DO। तो जिनको ऊपर नीचे लेना है वो दोनों तो अगल बगल में आ रहे हैं, है ना, यहाँ दोनों अगल बगल में आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे रेशियो मिलेगा, है ना। और ना कोई ऐसी लाइन पास होती हुई दिखाई जा रही है यहाँ पर, जैसा हर क्वेश्चन में इसके पहले कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और उसका हिंट मिल जाता था अपन को, राइट। इस बार पैरेलल ये दोनों हैं जो ऑलरेडी ट्राइंगल के बेसिस बनाएंगे। अगर आप कोई भी ट्राइंगल चुनोगे तो बीच में कोई पैरेलल लाइन नहीं मिल रही है जो रिलेशन देगी, तो बीच में कोई पैरेलल लाइन नहीं मिल रही है तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में एक ये लाइन बना दी, ऐसी पूरी नहीं बना रहा हूँ, एक ही बना रहा हूँ। क्यों, देखो थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। इसको क्या नाम दे दूँ, ABCD हो गया, चलो इसको P नाम दे देते हैं। ठीक है, PO। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अगर आप पूरा बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, आपका इतने से काम हो जाने वाला है, इसलिए पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहली बार है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार आपको तो पता है आपने बना दिया, हमको कैसे पता चलेगा। तो भाई आज आपने कर लिया ना, तो अगली बार इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या बनाया हमने, PO ड्रॉ 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 PO पैरेलल टू DC। अब DC के पैरेलल तो AB के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल है ना, तो ये तुमने इसके पैरेलल बना दिया तो दोनों के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी लिख दो ना यार, पैरेलल टू AB, चलो एक ही बात हो गया, फाइन। अच्छा, इसको बनाने से फायदा क्या हुआ, देखो जब मैंने ये पैरेलल बना दिया इसके, ठीक है, तो ये ट्राइंगल जब मैं चुनूंगा, कौन सा ट्राइंगल, ADC। अच्छा इसको रेड बनाओ भाई, रेड कहाँ है। जब मैं ये वाला ट्राइंगल चुनूंगा, ठीक है, ADC वाला, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, PO DC के पैरेलल है ना, तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई CO, या OC बोलो, यहाँ CO बोला इसलिए मैंने CO बोल दिया। ठीक है, तो AO बाई CO इज इक्वल्स टू AP बाई DP मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब यही वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल उठा लेंगे, यही साइड लेता हुआ, ये ट्राइंगल कौन सा, ये वाला कौन सा है, ABD वाला। देखो ABD वाले में देखोगे तो वापस देखो AP बाई PD इक्वल्स टू BO बाई DO, है ना, तो इससे रिलेशन मिल रहा है ना, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिया था। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं कौन सा, पहले सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल सबसे पहले लिया मैंने, ADC ले लेते हैं, कोई भी ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PO इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर वी कैन राइट AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई CO।
इक्वेशन 1 है ना, AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई CO। प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे 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 बना लिया हमने, अलग कर लिया भाई, है ना, ये पैरेलल है PO इसके, तो AO बाई PD इज इक्वल्स टू सॉरी AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई OC। चलेगा ना, फाइन। अब अपन दूसरा ट्रायंगल चुनेंगे। दूसरा कौन सा ट्रायंगल चुनेंगे अपन? ये वाला, ठीक है, जिसमें यही पैरेलल हो, ठीक है, वही वाला ट्रायंगल चुनना है अपन को, ये, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है अपन को? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? ADB है ना, पूरा ADB आ गया। PO इज पैरेलल टू AB, PO AB के पैरेलल है हमारा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो क्या लाना है आपको? CO बाई DO लाना है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज देखो, इन दोनों को रिलेशन में लाना है आमने सामने, तो आप AP बाई PD ही बनाने की कोशिश करो यहाँ भी। तो AP बाई PD बनाऊं, AP बाई PD, तो AP बाई PD यहाँ ऊपर है ना, तो इसके लिए ये आएगा ऊपर BO बाई DO। समझ में आ रहा है? देखो ऐसा, ये A B D और ऐसा क्या है हमारा? ये PO, ठीक है। तो AP बाई PD इक्वल्स टू BO बाई DO, ठीक है, समझ में आया? ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 एक चीज मिल गई है, क्या भाई? AP बाई PD ये भी है और AP बाई PD ये भी है, तो लिख दूं मैं AO बाई CO इज इक्वल्स टू BO बाई DO। पर ये तो थोड़ा सा गलत आ गया, है ना भाई? BO तो यहाँ चाहिए और CO ऊपर चाहिए, तो ये यहाँ नीचे है यहाँ पर। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो काम हो गया, ये BO ले आओ नीचे और यहाँ का CO लात मारो उधर, हो गया काम, प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, फटाक से। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट है, ये क्वेश्चन रिलेटेड ही है शायद, रुक जाओ। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO बाई BO इज CO बाई DO। हाँ, यही क्वेश्चन रिलेटेड ही है। अच्छा, और डायग्राम नहीं मिटा दिया मैंने, याद आ गया मुझे। तो बच्चों देखो, इस बार क्या बोला है कि पहले से ही रिलेशन दिया हुआ है आपको, जो हमने इस बार प्रूव किया था ना। ये क्या प्रूव किया था हमने? AO बाई BO इज CO बाई DO, ये हमने प्रूव किया था ना। 9th क्वेश्चन में हमने यही प्रूव किया और डेटा में दिया हुआ था कि ये ट्रेपेजियम है, राइट। इस बार क्या बोला है? ये रिलेशन पहले से दे दिया है और प्रूव करना है कि शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम, कि ये ट्रेपेजियम है। समझ में आया? पिछले में ट्रेपेजियम दिया था, ये प्रूव करना था, इस बार ये दिया है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है, उल्टा उसके। क्लियर है? यही है ना? ओके। तो सेम अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है। ये अपन को प्रूव करना, नहीं सॉरी, ये तो गिवन है, ये गिवन है और प्रूव करना है कि ABCD इज ट्रेपेजियम। उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? कि DC और AB पैरेलल है, एक साइड पैरेलल है, ठीक है, यानी कि DC इज पैरेलल टू AB, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 6.2 का यूज होगा, है ना, पैरेलल प्रूव करने के लिए 6.2 यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो रिलेशन वही चाहिए। अच्छा, ये दिया हुआ अपन को AO बाई BO इज CO बाई DO, यही यूज करना है। चलो यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे? कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप आप लिख लेना, यानी कि जो मैंने डायग्राम बना रखा है सेम टू सेम आएगा वापस से, बिल्कुल वैसा का वैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन आपको मतलब क्या करना है कि ये जो लिया ना आपने, ये वाला लाइन PO, ये पैरेलल बनाना है आपको DC के, ठीक है। PO बनाना है DC के पैरेलल, क्लियर है। और उसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या PO हमारा AB के भी पैरेलल है, ठीक है। PO आप किसी एक के, या तो DC के या तो किसी AB के, किसी एक के पैरेलल ले लो पहले से ही, ठीक है। तो मैंने मान लो PO पहले से DC के पैरेलल ले लिया, ठीक है। अब मैं ये प्रूव कर दूंगा अगर कि PO AB के भी पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा, ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? अच्छा, तो देखो गिवन जो था पहले, अच्छा कंस्ट्रक्शन में लिया कि ड्रॉ, पहले वो तो लिख लिया है ना, ड्रॉ PO पैरेलल टू
DC, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब प्रूफ लिखेंगे अपन। प्रूफ में AO बाई BO इज CO बाई DO। अच्छा यार ये हमने एडजस्ट करके लाया था ना, है ना, ये BO इधर आ रहा था, CO इधर आ रहा था, तो इसमें से हम वापस उल्टा ला दें वही, ठीक है। AO बाई BO जो है इक्वल्स टू CO बाई DO था, तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, थोड़ा सा वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि AO बाई CO ले आऊँ इक्वल्स टू BO बाई DO कर दूँ, है ना। ये इधर था, पहले हमने जब सॉल्व किया था तो CO नीचे आया था और BO इधर आया था, राइट। फिर हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लाया था पिछले बार, इस बार ये दिया है, ठीक है, तो पिछला वाला लाकर अपन वहाँ पहुँच सकते हैं। कैसे? अरे यार क्या हुआ था, देखो ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम से आप कहाँ पहुँचे थे, इस पर पहुँचे थे, और फिर यहाँ से आप यहाँ गए थे, राइट। तो ट्रेपेजियम से यहाँ पहुँचे थे और यहाँ से यहाँ आए थे, है ना। इस बार आप यहाँ पर हो तो आपको ट्रेपेजियम पर जाना है, तो यहाँ से पहले यहाँ जाओ और फिर ट्रेपेजियम पे पहुँच जाओ। समझ में आ रहा है ना, बराबर है ना। तो ये बनाने से क्या हो गया, देखो मैंने क्या देखा, AO बाई CO, ठीक है, मेरा किसके बराबर आ रहा है, BO बाई DO के बराबर आ रहा है। अच्छा, पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC। इसमें मैंने पहले से ही लिया हुआ है कि PO जो है वो पैरेलल है DC के, देयरफॉर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई CO होगा, AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई CO होगा, क्योंकि मैंने ये इसके पैरेलल लिया था इसके, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब देखो ये AP बाई PD आया है आपका AO बाई CO के बराबर, और यहाँ ऊपर देखो AO बाई CO किसके बराबर था, BO बाई DO के बराबर था। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और ये है मेरा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये लिख सकता हूँ कि AP बाई PD जो है वो मेरा BO बाई DO के बराबर भी है। अरे भाई यहाँ था AP बाई PD AO बाई CO के बराबर है, और ऊपर है कि AO बाई CO जो है वो BO बाई DO के बराबर है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने आगे आमने सामने लिख दिया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब AP बाई PD इज इक्वल्स टू BO बाई DO इस ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DAB आपको ये मिला है, AP बाई PD इज इक्वल्स टू BO बाई DO आपको मिला हुआ है। दिस इम्प्लाइज, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो PO है इज पैरेलल टू AB होगा। अरे भाई ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये आ रहा है ना, इसको अलग से बना दूं, ठीक है, ये D, ये A, ये B और ये PO। तो देखो क्या है, AP बाई PD उल्टा लिखा, ठीक है, नीचे वाला पहले और ऊपर वाला बाद में लिखा है। तो AP बाई PD इज BO बाई DO आ ही रहा है आपका, है ना। थोड़ा साफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये इसके पैरेलल हुआ ना, PO आपका AB के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो PO AB के पैरेलल हो गया, और यहाँ आपने PO क्या बताया था, PO DC के पैरेलल बनाया था, ठीक है। तो PO इज पैरेलल टू AB and PO is also parallel to DC, therefore AB is parallel to DC, therefore quadrilateral ABCD is trapezium, ठीक है। एक पेयर अपन ने पैरेलल प्रूव कर लिया तो हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन 10 और आज के लिए हो गया बस, ठीक है। अब है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, हम आने वाले वीडियोस से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसके बाद की लगभग हर एक्सरसाइज में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये जितने क्वेश्चन आपने किए, इसमें जो अभी हमने हाल में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन किए, ये थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से सोचने वाले थे। बाकी इसके पहले के सारे क्वेश्चन एकदम ही लल्लू थे यार, एकदम ऐसे ही देख के सॉल्व हो जाते थे, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। ये 2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन इसके बाद से एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएगी। कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, कुछ एक्सरसाइज डिफिकल्ट होगी। डिफिकल्ट मतलब उनके लिए जो मतलब आपके लिए पहली बार डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ जाओगे बहुत इजी लगने लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुमको करना है मन लगा के पढ़ाई, और मैं जा रहा हूं ये पता करने। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था?